हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल वन डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल 2007 के होम टैब्स के सेल्स और एडिटिंग ग्रुप्स के बारे में कि इन ग्रुप्स के अंदर जो भी टूल्स हैं उनका क्या उपयोग होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का ये टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने सीखा था स्टाइल्स ग्रुप्स के बारे में, जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बिल्कुल इजी तरीके से कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक है, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन करते ही। एक्सेल रन करने के लिए आपको विंडो आर की प्रेस करनी है। विंडो आर की प्रेस करेंगे और सिंपली आपको EXCEL टाइप करना है। EXCEL एक्सेल टाइप करेंगे और इंटर की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब हम रन करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट में एक बुक 1 के नाम से वर्कबुक ओपन होती है, जिसमें हमें 3 सीट्स मिलते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। ओके, अभी हम सीट 1 पे वर्क करेंगे और जिसमें हम सीखेंगे सेल्स एंड एडिटिंग ग्रुप्स कि इनके अंदर जो भी टूल्स हैं उन्हें हम बिल्कुल ईजी तरीके से कवर कर पाएँ। ओके, तो जो सबसे पहला टूल्स है वो है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सी कॉलम एंड इंसर्ट सीट। राइट, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट सेल। इसे हम क्लियर करेंगे। तो थोड़ा मैं सीट को जूम इन करता हूं। अब मैं चाहता हूं, जैसे मैंने D3 के अंदर अपना जो पॉइंटर है, जो सेलेक्टेड सेल है वो D3 को सेलेक्ट किया है, जिसमें हम टाइप करेंगे A एंड D4 के अंदर टाइप करेंगे V एंड D5 के अंदर टाइप करेंगे C। राइट, हमने यहाँ पे ABC, एक और रखते हैं D। ओके, टेस्ट डेटा रखा है अलग अलग सेल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर C और B के बीच में एक सेल इंसर्ट की जाए। ओके, सिंपली आपको वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसके अप में आपको एक सेल इंसर्ट करानी है। तो जैसे मैं B और C के बीच में एक सेल इंसर्ट करा रहा हूं, तो मैं C को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि जो सेल इंसर्ट होके आएगी वो इस जगह पे आएगी। ओके, तो मैंने C को सेलेक्ट किया, जाऊंगा इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद सिंपली आपको इंसर्ट सेल पे क्लिक करना है। इंसर्ट सेल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट एंड इंटर रो। ओके, तो इसमें हम डाउन पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। तो जो C सेलेक्ट थी वो डाउन हो चुकी, बाकी आपके सामने जो एक ब्लैंक सेल हमें चाहिए थी वहां पे एक सेल क्रिएट हो गई। ओके, तो अगर इसी सेल की बजाय अगर हम पूरी रो को ही इंसर्ट कराते तो हम B को सेलेक्ट करेंगे। B को सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं V जो है वो 5 में आ चुका है और एक 4 D4 हमारी एक रो क्रिएट होके आ गई। तो पूरी रो हमारी बन चुकी है। अब समझते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट सीट कॉलम। ओके, इंसर्ट सीट कॉलम में हम समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा रखते हैं रो के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया A, इधर V और इधर C एंड D। राइट, अब मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डेटा है जो अलग अलग सेल में रखा गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि B और A के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो, तो मैं B को सेलेक्ट करूंगा, जाऊंगा इंसर्ट और इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं जो कॉलम है वो इंसर्ट हो चुका है B और A के बीच में। राइट, अब समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट सीट। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन करते हैं तो जिसमें आपको एक डिफॉल्ट वर्कबुक बुक 1 के नाम से ओपन होती है, जिसमें आपको 3 सीट्स मिलेंगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ओके, अभी हम सीट 1 पे एग्जांपल के तौर पे डेटा को एडिटिंग कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां से इंसर्ट सीट पे क्लिक करूं तो एक सीट क्रिएट हो जाएगी, वर्क सीट, जिसपे हम और भी डेटा को कस्टमाइज करा सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट सीट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सीट 4 के नाम से एक वर्कशीट ओपन हो गई, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। राइट, अगर आपको यहीं से वर्कशीट अगर प्लस करनी है, जैसे यहाँ पे 4 है, अगर मुझे एक वर्कशीट और चाहिए तो मैं इंसर्ट वर्कबुक पे जैसे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो सीट 5 के नाम से भी वर्कशीट क्रिएट होके आ गई। ओके, अब चलते सीट 1 पे।
ये था इंसर्ट टूल्स जो हमने बिल्कुल इजी तरीके से कवर किया। अब समझते हैं डिलीट। अगर यही सेल आपको डिलीट करनी है या कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करनी है तो हम कैसे डिलीट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे V और C के बीच में मैंने एक सेल को इंसर्ट किया था। अब मैं इसी सेल को डिलीट करूंगा, तो जिस सेल को आपको डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करें, जाएं डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट अप का मतलब यह है कि जैसे B डिलीट हो जाएगी और C और D जो डेटा है वो B के नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब देख सकते हैं वो सेल थी हमारी डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने रो को इंसर्ट कराया था, इसे अगर आपको डिलीट करना है तो जाएंगे डिलीट एंड शीट रो, इस पर क्लिक करेंगे तो जो रो थी वो हमारी पूरी डिलीट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिलीट शीट कॉलम। अब जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी के बीच में एक कॉलम को इंसर्ट कराया है, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, डिलीट ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ से सेलेक्ट करूंगा डिलीट शीट कॉलम्स। आप देख सकते हैं कॉलम भी डिलीट हो चुका है। ओके, इसकी शॉर्टकट कमांड्स भी हैं, वो आगे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम A to Z जो भी एक्सेल की शॉर्टकट्स हैं उन्हें कवर कर पाएंगे, तो उनकी मदद से भी हम इसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। राइट, अब आगे ऑप्शन आता है डिलीट सीट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंसर्ट में गए तो इंसर्ट सीट आ रहा है और डिलीट में जा रहे हैं तो डिलीट सीट। जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं उसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, सीट को डिलीट करने के लिए आपको डिलीट सीट पे क्लिक करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें पूछा जाएगा क्या आप इसे वास्तव में डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करें इस वर्कशीट को, और अगर नहीं करना है तो आप कैंसिल करें। ओके, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा। अब देख सकते हैं सीट जो 1 थी वो हमारी परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। ओके, अब हम वर्क करेंगे सीट 2 पे, इसे जूम इन करते हैं। राइट, तो ये थे हमारे दो ऑप्शंस, इंसर्ट और डिलीट, जो हमने कवर किए। अब बात आती है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जो आपको कैसे कस्टमाइज करने हैं उन्हें पहले हम समझते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेस्ट डेटा रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया A और B C एंड D। राइट, A B C D, अभी इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ये डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा सेल के अंदर स्टोर है। ओके, अब फॉर्मेट में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा सेल साइज के अंदर वो ये मिलेगा रो हाइट। जब हम इन चारों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो जो इनकी हाइट है रो की वो कितनी है, 15। आप चाहें तो यहाँ पर रो की हाइट अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे 15 अभी सेलेक्टेड है, मैं यहाँ 18 करता हूँ और ओके करूंगा। आप देख सकते हैं रो की जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है। ओके, दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो फिट हाइट। ऑटो फिट का मतलब ये है कि हमारे पास जो टेस्ट रखा है उसके अनुसार हमारी रो की हाइट है वो ऑटो फिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। रो की हाइट ऑटो फिट करने के लिए पहला ऑप्शन है वो ये है कि आप फॉर्मेट पे जाएं और ऑटो फिट हाइट पे क्लिक करें। तो जो भी आपका टेस्ट जो सेल के अंदर डेटा रखा है उसके अनुसार हाइट है वो फिट हो जाएगी। ओके, और जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि आप रो के हेडर पे जाएं और यहाँ पर ये टूल, जैसे ही मैं लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये टूल कुछ ऐसा आ रहा है ऑटो फिट का, इस पे आप पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो जो 3 जो रो थी वो ऑटो फिट हो चुकी है। अगर मैं सभी को ऑटो फिट करना चाहता हूँ तो रो के हेडर को सेलेक्ट करूंगा जहां तक आपका डेटा है और डबल क्लिक करूंगा तो ये भी ऑटो फिट हाइट हो चुकी है रो की। ओके, अब समझते हैं तीसरा ऑप्शन है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब ये है अगर आप चाहें तो कॉलम की जो विड्थ है वो सिंपली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रो की जो हाइट है वो आप मैनुअली टाइप करके जो भी नंबर उसे आप देंगे उसके अनुसार आपको हाइट प्रोवाइड कराएगा सेल के अंदर। मैं यहाँ पे कॉलम की विड्थ है उसे करता हूँ जैसे 15 एंड ओके किया। आप देख सकते हैं कि जो कॉलम की हाइट है सी कॉलम की वो 15 हो चुकी है। अगर आपको ये ऑटो फिट करनी है तो सिंपली वही प्रोसेस है जैसे हमने अभी रो के ऊपर अप्लाई किया था। या तो आप फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ पे ऑटो फिट विड्थ पे क्लिक करें तो जो भी टेस्ट होगा उसके अनुसार आपका डेटा फिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ए सिंगल लेटर है, अगर मैं यहाँ पे ABC करता हूँ और फिर इसी डेटा को सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा फॉर्मेट एंड ऑटो फिट विड्थ पे क्लिक करूंगा तो जो कॉलम की विड्थ है वो बिल्कुल इजी तरीके से
फिट हो जाएगी आपके जो सेल के अंदर डेटा रखा है उसके अनुसार। ओके, और इसका दूसरा तरीका वही है, आप सिंपली कुछ नहीं, आपको जो भी कॉलम है उसे सेलेक्ट करना है और कॉलम की राइट में जो हेडर लाइन है उस पर आपको डबल क्लिक करना है, ना कि इस पे। अगर हम इस पे करेंगे तो वी कॉलम फिट हो जाएगा। हम सी पे डबल क्लिक करेंगे, राइट डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटो फिट हो चुकी है। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो हमने अभी कवर की है रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम हाइट एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा विजिबिलिटी। ओके, विजिबिलिटी में हम देखेंगे हाइड एंड अनहाइड, हाइड रो, हाइड कॉलम्स, हाइड सीट एंड अनहाइड रो एंड अनहाइड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं जो एबीसी जो सेल्स है उसे मुझे हाइड करना है, इस रो को पूरा हाइड करना है, तो हम कैसे हाइड करेंगे? सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे विजिबिलिटी पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा हाइड रो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो एबीसी है वो हाइड हो चुकी है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 और जो 3 रो है वो हाइड हो चुकी है एंड 4 5। ओके, अगर आपको यही डेटा कॉलम हाइड करना है तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा कॉलम था सी कॉलम वो हाइड हो चुका है। कंट्रोल जेड से बैक करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइड सीट। जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं अगर उसे आपको हाइड करना है तो हाइड सीट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी सीट 2 के नाम से वर्कशीट थी वो हाइड हो चुकी है। ओके, और इसे वापस अनहाइड करने के लिए आपको जाना है फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे अनहाइड सीट करेंगे एंड सीट 2 हमारी हाइड थी वो आ चुकी एंड ओके। इस तरीके से तो हम फॉर्मेट टूल्स यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कि कैसे हमें रो को इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे हम रो को हाइड कर सकते हैं और कैसे अनहाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज थी सेल्स ग्रुप्स के अंदर। अब थोड़ा एडिटिंग के बारे में समझते हैं कि एडिटिंग ग्रुप में हमें कौन कौन से टूल मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम कोई नंबर डेटा टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 25 किया, 25 एंड 25। ये एक नंबर डेटा है जो E3 से लेकर के E5 तक स्टोर है। ओके, अब इसी डेटा को अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मुझे अगर सम करना है, सम बोले तो टोटल करना है अगर इसका, तो हम यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम का, जिसपे हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटो सम जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और जहाँ से भी हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उससे ऊपर का जो भी नंबर डेटा होगा उसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा और सिंपली हम एंटर दबाएंगे तो आपके सामने उसका टोटल निकाल के दे देगा। ओके, और अब हम थोड़ा समझते हैं, इसके कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शन। ओके, एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज फंक्शन अप्लाई होगा, जो भी डेटा है उसे सेलेक्ट करेगा और उसका एवरेज निकाल के देगा। राइट, अगर मैं इसी में मिनिमम मैक्सिमम पे क्लिक करूं तो जो मैक्सिमम डेटा होगा उसे निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल इस रेंज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 75 है तो 75 रिजल्ट निकाल के दे दिया। इसे डिलीट करेंगे। ओके, तो ये थे कुछ फंक्शंस के कुछ टूल्स जो हमने कवर करे। नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन और मिलेगी, फिल डाउन। तो अभी हम थोड़ा बेसिक समझेंगे इसके बारे में। जैसे मैंने 1 किया एंड नीचे मैं टाइप करता हूँ 2 एंड नीचे 3 एंड 3। राइट, मैंने यहाँ पर 3 सीरियल्स नंबर रखे हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस 1 को मैं राइट साइड में स्टोर करूं तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर के और जहां तक आपको 1 रखना है वहां तक सेलेक्ट करें उस रो को और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जाना है फिल और फिल में आपको राइट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो 1 है वो राइट साइड में फिल हो चुका है। ओके, अगर यही आपको लेफ्ट में फिल करना है तो हम 1 से सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर, जाएंगे इस कॉर्नर पे और सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट। आप देख सकते हैं 1 लेफ्ट साइड में स्टोर हो चुका है रो के अंदर। और अगर आपको अप करना है तो सिंपली हम अप की तरफ सेलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे अप, तो अप में डेटा स्टोर हो गया। ओके, इसे डिलीट करेंगे और आगे ऑप्शन मिलेगा आपको अप और डाउन, ये बिल्कुल इजी तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सीरीज पे हम क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसी डिफॉल्ट सेटिंग उसे रहने दे।
स्टेप वैल्यू में 1 रहने दें और सीरीज स्टॉप में हम 10 करेंगे और सिंपली ओके करेंगे। अब देख सकते हैं कि जो सीरीज है वो हमारी नंबर सीरीज बन चुकी है, 1 से 10 तक हमारे सीरियल बन गए। ओके, अगर यही सीरीज आपको वर्टिकल चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जाना है फिल ऑप्शन में सीरीज, और सीरीज पे जाने के बाद हम कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 10 करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये कॉलम के अंदर सीरीज बन चुकी है। इस तरीके से तो हम सीरियल अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, कॉलम और रो के अंदर। ठीक है, इसे डिलीट करेंगे और आगे ऑप्शन आता है क्लियर। क्लियर में थोड़ा मैं आपको कवर करा दूं, जैसे मैं इसका कलर कर देता हूं रेड और इसका फिल कलर येलो एंड इसे कर देता हूं इसकी हाइट 14 एंड इसे कर देता हूं गोल्ड। तो ये अलग अलग तरीके से सेल के अंदर जो टेस्ट डेटा है उसमें फॉर्मेटिंग यूज की गई है। इसमें गोल्ड, इसे थोड़ा साइज बड़ा है इसका, इसमें फिल कलर है, इसमें जो फॉन्ट का कलर है वो अलग है। अब मैं अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, जैसे क्लियर पे क्लियर ऑल्स, तो क्लियर ऑल्स का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पे फिल कलर और डाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर और क्लियर ऑल्स, तो हमारे पास जो टेस्ट डेटा स्टोर था वो भी हट गया, फिल कलर था वो भी हट गया और जो टेस्ट कलर था वो भी रिमूव हो चुका। ओके, कंट्रोल जेड करना है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर फॉर्मेट्स। जो सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग यूज की गई है, अगर आपको उसी को क्लियर करना है तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफॉल्ट में सेल है वो जर्नल है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ और परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने डेटा रखा नंबर डेटा, तो इसमें जो सेल फॉर्मेटिंग है वो किसमें, परसेंटेज के अंदर। और यहाँ पे मैं जाऊंगा क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट्स है वो जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका डिफॉल्ट में। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्लियर कंटेंट्स। ओके, इसका बेसिकली काम ये है, अगर आप चाहते हैं कि जो सेल के अंदर डेटा है वो ही जो कंटेंट है आपका वो रिमूव हो जाए और जो फॉर्मेटिंग है वो हमारी बनी रहे, तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे क्लियर कंटेंट्स। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी टेस्ट डेटा था वो रिमूव हो गया और फॉर्मेटिंग जो फिल कलर है वो जैसा है वैसा है। ओके, अब आगे ऑप्शन आता है क्लियर कमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कमेंट्स सेलेक्ट करता हूँ, इस सेल के अंदर मैंने एक इंसर्ट की कमेंट्स में मैंने इसे नाम दिया जैसे हेलो एंड ओके। आप देख सकते हैं इसके अंदर, इस सेल के अंदर कमेंट्स अप्लाई हो चुकी है। इसे अगर आपको रिमूव करना है तो सिंपली जाना है क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कमेंट्स है वो रिमूव हो चुकी है। राइट, आगे ऑप्शन आता है शॉर्ट फिल्टर्स, इसे हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक डेटा रखते हैं, डेटा हमारा ये रहेगा, जैसे यहाँ पे रखते हैं सिटी और दूसरा रहेगा अमाउंट। राइट, पहली जो सिटी है वो हमारी आगरा है, दूसरी दिल्ली और तीसरी कानपुर एंड जो नेक्स्ट सिटी है वो है हमारी ओके। और हम यहाँ पर कुछ अमाउंट्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर डेटा कोई टाइप करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर वैल्यू देते हैं रैंड बिटवीन 1000 से 1500 के बीच एंड इंटर। इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इसी डेटा पर पेस्ट करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे दो टेबल बनाई है जिसमें सिटी और अमाउंट्स। तो सिटी के नीचे सिटी का नेम आ रहा है और बाकी आपका यहाँ पे उनका नंबर जो अमाउंट डेटा है वो आ रहा है। अब हम इसी की एक कॉपी और करते हैं, कंट्रोल सी, इसी के नीचे पेस्ट करेंगे और इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। राइट, अब यहाँ पे हम समझेंगे, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँ, शॉर्ट का मतलब कि ये A to Z फॉर्मेट में शॉर्ट हो गया है, तो हेडर आपको छोड़ने हैं, जो सिटी अगर आपको जो शॉर्ट करनी है उसे जाना है और जाना है शॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट A to Z असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। अब देख सकते हैं जो आगरा ये फिल्टर हो गया, फिर इलाहाबाद, दिल्ली एंड कानपुर। राइट, ये हमारा डेटा शॉर्ट हो चुका है। अगर मैं चाहूँ इसी डेटा को Z to A फॉर्मेट में डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में करूँ
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसे बैक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पर जाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिटी को सिलेक्ट किया, सिटी में हम फिल कलर या फिल आइकन जो भी है आपका डेटा उसे करते हैं। हम सेल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे, तो ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका, राइट। आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब हम समझते हैं फिल्टर। फिल्टर को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों सेल के अंदर फिल्टर को अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो फिल्टर है वो लग चुका है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ फिल्टर पे और जिसमें मैं आगरा पे चेक करूँ एंड ओके करूँ, तो आप देख सकते हैं जो बाकी जो रो थी वो हाइड हो चुकी हैं, तो जो आगरा सिटी का डेटा है वो फिल्टर हो चुका है, राइट। आगे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो मैंने आपको पहले कवर कराए हैं। कंट्रोल ऐप से हम किसी भी टेस्ट को फाइंड करा सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। कंट्रोल F करेंगे तो ये आपकी शॉर्टकट कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस की। अगर मैं इसी डेटा में चाहता हूँ कि यहाँ पर GRA जिस सेल के अंदर है वो फाइंड हो जाए, तो आप देख सकते हैं GRA फाइंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे C टाइप करके फाइंड नेक्स्ट करूँ तो जो C है वो फाइंड हो गया। तो इस वर्कशीट के अंदर जो भी डेटा अगर आपको फाइंड करना है, जो भी नेम हो या किसी सिटी का नाम है या कोई नंबर डेटा है, तो आप सिंपली आप कंट्रोल F कीजिए, उसे टाइप कीजिए, फाइंड नेक्स्ट कीजिए। अगर आपको पास डुप्लीकेट वैल्यू तो फाइंड ऑल कीजिए, तो जहाँ तक भी आपका डेटा होगा वो सेलेक्टेड हो जाएगा। यही ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस, यही ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा रिप्लेस। अगर मैं C को रिप्लेस करना चाहता हूँ H से, H करूँगा तो फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो C सेलेक्ट हो जाएगी, ओके, ये वाली C। एंड इसे मैं रिप्लेस करूंगा H में। आप देख सकते हैं जो C है वो H में रिप्लेस हो चुकी है। इसे क्लोज करेंगे। आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस है, गो टू स्पेशल, गो टू, ये आगे हम कवर करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो में बस इतना ही। और इसमें हमारा होम टैब था MS Excel 2007 का, वो बिल्कुल इजी तरीके से हमने कवर किया। आगे की वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट टैब कि किससे आप इंसर्ट टैब के अंदर जो अलग अलग टूल्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। सो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।